हालात ये है कि बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को एक खुदकुश अमला आवर के बआसानी से हवाले किया जाता है। हुकूमत और रियासत बयान की हद तक तो कहकर कहते हैं कि हमने आपको पहले से कहा था कि सिक्योरिटी मसाइल है, इस बयान की हद तक अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार देते हैं। सवाल करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से कि क्या रियासत का काम सिर्फ इत्तला देना होता है? क्या रियासत का काम सिर्फ इत्तला देकर अपने घर में बैठकर यह कहना होता है कि मैंने तो पहले बताया था कि यहाँ पर हमला होने वाला है? आप सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई मशकूर हैं और हमेशा आप सहाफ़ी हज़रात ने इस मुल्क के अंदर मज़लूम महकूम अक़वाम की आवाज़ बनकर इस मुल्क के उन ऐवानों तक पहुँचाया है जहाँ पर उनकी आँखें बंद और काने बहरे और ज़ुबान गूंगे हुए करते थे। उम्मीद है आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग अपनी उसी कौमी फरीज़ा का हिस्सा समझकर इस मुल्क के गूंगे बहरे हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों का एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें BSO, PSO, ISF, PSF और BSO पज्जार मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आलिया जलसे में होने वाले बम धमाका की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस अमले को मजमूई सूरत पर बलूचिस्तान की कौम परस्त और सियासी क़यादत पर हमला करार देते हैं, क्योंकि इस जलसे में ना सिर्फ BNP की क़यादत और वर्कर्स थे बल्कि मजमूई सूरत पर बलूचिस्तान की तमाम कौम परस्त और सियासी पार्टियों की क़यादत और वर्कर्स शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ जमायतों के कायदीन, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल, नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मीर कबीर मोहम्मद शई, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दादशाह काकड़ को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अल्लाह की फजल व करम से वो महफूज रहे, लेकिन हमलावर दरअसल कौमी जमहूरी कुव्वतों के आइन और अवामी जद्दोजहद पर हमला कर रहे थे। हम समझते हैं ये हमला इस मुल्क में जमहूरियत, जमहूरी जद्दोजहद और जमहूरी इदारों की बालादस्ती की बात करने वाले सियासी कायदीन और उनकी कारकुनान पर हमला था। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसे आप लोगों को पता है, आइन और कानून के तहत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत, हुकूमत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, मगर बदनसीबी से बलोचिस्तान और बिलखसूस पश्तून बलोच कौम के लिए इस मुल्क में हुकूमत, रियासत और रियासती इदारों का रवैया सौतेली माँ से भी बदतर है, जिसकी वाज़ेह मिसाल बलूचिस्तान में आइन और कानून के खिलाफ आए रोज नौजवानों की जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया जाता है, लोगों की मसख़शुदा लाशें फेंकी जाती हैं और अब हालात यह है कि बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को एक खुदकुश हमला आवर के बआसानी से हवाले किया जाता है। हुकूमत और रियासत बयान की हद तक तो कहकर कहते हैं कि हमने आपको पहले से कहा था कि सिक्योरिटी मसाइल है, इस बयान को कहकर इस बयान की हद तक अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार देते हैं। सवाल करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से कि क्या रियासत का काम सिर्फ इत्तला देना होता है? क्या रियासत का काम सिर्फ इत्तला देकर अपने घर में बैठकर यह कहना होता है कि मैंने तो पहले बताया था कि यहां पर हमला होने वाला है? हम समझते हैं कि इत्तला देकर रियासत
अपने आप को बरियुल जिम्मेवार करार देकर राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। हम समझते हैं हुक्मरान और रियासती इदारे सियासी कायदीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यह वाक़या इदारों की नाकामी की वजह से रूनुमा हुआ है और इस वाक़े की जिम्मेदार हम मौजूदा हुकूमत वक्त और हुक्मरानों को करार देते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप लोगों को पता है, सानिया 2 सितंबर के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने इस वाक़े के खिलाफ 8 सितंबर को पूरे बलोचिस्तान में हड़ताल, पैजाम और एहतजाजों का ऐलान किया है, जिसमें बलोच इलाके भी आते हैं, जिसमें पश्तून इलाके भी आते हैं। इस मौके पर तलबा तंजीमों की इस इत्तेहाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से इस साने पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है, बल्कि सियासी जमातों से मुकम्मल इज़हार यकजहती का भी ऐलान करते हैं। तलबा तंजीमों के इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि 8 सितंबर को होने वाली हड़ताल और एहतजाज में भरपूर शिरकत किया जाएगा और जमहूरी कौमी जद्दोजहद की हर महाज पर सियासी कुव्वतों के शाना बशाना खड़ा रहेंगे और हम तलबा तंजीमों के वर्कर्स से समेत इस वक्त बलूचिस्तान के तमाम शऊर याफ्ता एसोसिएशन से, स्टूडेंट एसोसिएशन से, अपने डॉक्टर्स एसोसिएशन से, अपने असातिज़ा एसोसिएशन से, अपने वकला एसोसिएशन से, दीगर यूनियन से मुतालबा करते हैं कि 8 तारीख की इस पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद की बहाली के लिए, इस जद्दोजहद के लिए जो सानिया है 2 सितंबर को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जहां पर हुकूमत की नाहिली नालायकी बिल्कुल वाज़ेह हो गई, उसके खिलाफ अवाम 8 सितंबर को निकल रहा है अपने कायदीन के साथ इज़हारी यकजहती के लिए। और हम मुतालबा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से कि उस दिन तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इस पुरअमन एहतजाजी तहरीक के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद करें और बल्कि इखलाक़न इसके साथ चलकर इसको इम्प्लीमेंटेशन में ले जाने के लिए हमारी मदद फरमाएं। इस हवाले से बाकी मेरे दोस्त बैठे हुए, वो अपनी राय भी देंगे जो सवालात हैं।